बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर नंबर 5 हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में इसका थोड़ा प्रीव्यू लिया है, जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं लूपिंग्स की, जो कि रेपिटेशन अलाउ करती है हम क्योंकि बेसिकली हमारा जो चैप्टर नेम है वो है क्यू बेसिक्स लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो कि रेपिटेशन अलाउ करती है। फिर हमने देखा इसका सिंटैक्स क्या है, बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, जबकि आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे कि व्हाइल व्हेन लूप एक्चुअली कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है वैल्यूज़ की, और ये कैसे एग्जीक्यूट होता है और हम लोगों को किस तरह आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं व्हाइल व्हेन लूप का। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि इसका सिंटैक्स क्या है बेसिकली। अब हम उस सिंटैक्स में हम अपनी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि ये किस तरह हमें एक्चुअली आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे उन्होंने एक प्रैक्टिस दी हुई है, यहाँ पे एक एग्जांपल बताई हुई है। कंसीडर दिस प्रोग्राम x लेस दैन इक्वल टू 10। उन्होंने कहा है एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें x छोटा रहे या इक्वल रहे 10 से। इज़ द कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या होगी उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसकी कंडीशन क्या होगी, x लेस दैन इक्वल टू 10। The two statements print x and x is equal to x plus 3। ये स्टेटमेंट्स हैं बेटा। आप हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि while और when के दरमियान कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। while और when के दरमियान कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसे लूप बॉडी कहा जाता है। तो उन्होंने ये बता दिया है कि प्रिंट x, एक स्टेटमेंट ये है, x इज इक्वल टू x प्लस 3। दूसरी स्टेटमेंट्स क्या है, ये कंप्राइज द लूप बॉडी, ये लूप बॉडी के दरमियान में आएगी। तो स्टूडेंट्स इसको मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने ये प्रोग्राम करना है। तो बेटा सबसे पहले उन्होंने खुद से दे दी है लूप की कंडीशन उन्होंने क्या बताया, कंडीशन में उन्होंने बताया है कि x लेस देन इक्वल टू 10। x आप जो भी उसकी वैल्यू ले रहे हो वो छोटा रहे या इक्वल रहे 10 से, इससे इंक्रीज ना हो इसकी वैल्यू। और जबकि उन्होंने कहा है कि दो स्टेटमेंट्स लेनी है, एक उसने क्या कहा है x स्टेटमेंट प्रिंट x, और दूसरी स्टेटमेंट एक थी प्रिंट x की स्टेटमेंट, दूसरी क्या है x इज इक्वल टू x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये क्या थी, इसे कहा जाता है कंडीशन। और जबकि ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने बताया है x इज इक्वल टू x प्लस 3, इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसने वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना होता है एग्जीक्यूशन के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। बेटा यहाँ से प्रोग्राम का स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वाइल की कंडीशन होती है, फिर उसकी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं और एंड हो जाता है लूप, वाइल एंड हो जाता है। तो हम इसी सेंटेक्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं कंडीशन के साथ। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि x को कोई ना कोई वैल्यू दी जाए। हमने सबसे पहले क्या किया, x लिया, x इज इक्वल टू 1। हमने उसको वैल्यू क्या दे दी है 1, x को क्या वैल्यू दी है 1। और जबकि सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे वाइल यूज़ करना है, और कंडीशन की जगह पे हमने क्या पुट कर देनी है जो हमें कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है बुक में। तो x लेस देन इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी कंडीशन। फिर आते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स की तरफ में। हमें बुक में दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। उन्होंने कहा है एक तो प्रिंट x, एक स्टेटमेंट कौन सी है प्रिंट x, और दूसरी कौन सी होनी चाहिए x इज इक्वल टू x प्लस 3, जिसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहा जा सकता है इसे। और w एंड, यहाँ पे लूप एंड हो गया है। तो अब देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1, x को क्या वैल्यू मिली है 1। तो वाइल चेक करेगा क्या 1, यहाँ पे x की क्या वैल्यू हुई 1, क्या 1 छोटा है 10 से।
कंडीशन क्या हो गई बेटा हमारी, ट्रू हो गई। तो अब कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे प्रिंट में आ जाएगा। प्रिंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो प्रिंट में क्या हो गया, x की वैल्यू प्रिंट हो गई। प्रिंट क्या हो जाए, x, और x में अभी क्या है हमारे पास 1, तो ये क्या हो गया 1 प्रिंट हो गया है। अब क्या होगा, उसने कौन सी स्टेटमेंट पे आना है, उसने आना है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। प्रिंट के बाद हमारे पास उसने कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, प्रिंट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो बेटा अभी हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई है 4। अब वो दोबारा से किसके पास जाएगा, कंडीशन पे। x की वैल्यू बेटा इंक्रीज हो गई है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से, x क्या हो गया हमारे पास 4। अब चेक करेगा क्या 4 लेस है 10 से, कंडीशन हमारी क्या है ट्रू है, 4 लेस है। ऑब्वियसली 4 हमारा लेस है 10 से, तो वो क्या कर देगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगा और प्रिंट किसको कर देगा, x को प्रिंट कर देगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी 4। और बेटा इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाना है। अभी बेसिकली करंट वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 4, 4 प्लस 3 क्या हो गया 7। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई है अब इस टाइम पे 7। अब वो फिर कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा क्या 7 लेस है या इक्वल है 10 के। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, हमारे पास 7 है, 7 लेस है 10 से। तो वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा x की वैल्यू, क्योंकि करंट वैल्यू x की क्या हो गई है, इंक्रीज होने के साथ 7 हो गई है। तो क्या कर देगा 7 को प्रिंट करवा देगा। तो अब बेटा यहाँ पे क्या हो गई थी, x की वैल्यू 7 हो गई थी, 7 प्लस 3 काबिले गौर बात है, यहाँ पे हो गया है 10, x की वैल्यू क्या हो गई है 10। तो अब इस सिचुएशन में वो क्या चेक करेगा, अब इस सिचुएशन में वो चेक करेगा क्या 10 लेस है 10 से, नो। यहाँ पे कंडीशन क्या है, अभी तक यहाँ पे हमने चेक की कंडीशन ट्रू नहीं दे रही है, 10 10 से छोटा नहीं होता, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने इक्वल साइन भी तो दिया हुआ है ना। अब वो चेक करेगा क्या 10 इक्वल है 10 के, एग्जैक्टली 10 इक्वल है 10 के। तो हमारी कंडीशन अभी भी बेटा ट्रू है। तो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा x की वैल्यू को, जो कि करंट उसकी वैल्यू है 10, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 10 प्लस 3, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 13 वैल्यू जब हुई, तो यहाँ पे वो चेक करेगा क्या 13 10 से लेस है, नो। क्या 13 इक्वल है 10 के, नो। यहाँ पे क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, एग्जीक्यूशन तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। उसके साथ ही एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो जाएगी, प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा जब जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो इसने क्या हो जाना है, व्हेन, W एंड, वाइल एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली।